गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। आज मैं फिर से लेके आऊंगा आपके लिए एक अमेजिंग लेक्चर बेट ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। हम लगाने वाले हैं आपके कुछ आईआईटी जी मींस के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। ठीक है, क्लास 12 के आपके वहां तक हो चुके थे, उन्हें आप इजीली कर सकते हो, आप इजीली लगा भी सकते हो। क्लियर है? चलो देखिए अब क्या होगा। आपके पहला जो आपका टॉपिक है वो जो कॉन्सेप्ट है, जो केस फर्स्ट है, वो कौन सा आपका व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड। तो पहला जो आपका मेथड है जिससे आप क्या इन टाइप के क्वेश्चनों को कर सकते हो वो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड। अब ये ब्रिज मेथड आपने अभी तक पढ़ा तो है नहीं है, लेकिन आप इसे पढ़ोगे कब? जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करोगे जब। ठीक है, यदि आपको अभी देखना है इसी टाइम पे तो आप सर्च कर सकते हो क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी बाय स्टार दीपक सर, तो आपके निकल के आ जाएगा लेक्चर, जिसको आप इजीली देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, लेकिन जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा कि एक्चुअल में इसके अंदर क्या होता है और क्या लॉजिक आपका इसके लगने वाला है। देखो, जब भी आपको व्हीट स्टोन ब्रिज लगानी हो तो उससे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है वो कैसा होना चाहिए? बैलेंस। जब आपका व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तभी आप इस कंडीशन को लगा पाओगे। अब ये कंडीशन क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है क्या कि जो ये वाले जो कैपेसिटेंस है या फिर जो रेजिस्टेंस है, इनका जो रेशियो है ये कैसा होना चाहिए आपका? सेम। इसका रेशियो कैसा होना चाहिए आपका? सेम। मतलब देखो 6 माइक्रो अपॉन 6 माइक्रो फेराडे इक्वल 18 माइक्रो फेराडे अपॉन 18 माइक्रो फेराडे। इनका जो रेशियो है 6 से 6 कट गया, इससे ये कट गया, कितना आ गया? 1/1 इजिकल टू 1/1। इनका जो रेशियो वो कैसा है आपका? सेम है। जब आपका इनका रेशियो सेम है इसका मतलब जो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है वो कैसा है? बैलेंस। इसका मतलब ये कि जो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है वो कैसा है आपका? बैलेंस है। मतलब 6/6 18/18 कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद इसका मतलब ये है कि जो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है वो आपका कैसा है? बैलेंस है। अब बैलेंस तो है, इससे हमें क्या फायदा? देखो इससे फायदा क्या है, अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब ये रेशियो ये रेशियो ये इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो बीच वाली जो ये आपकी ये बीच वाली है ना, ये बीच वाली ब्रांच में आपका चार्ज कितना है? 0। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है इसका मतलब ये है कि बीच वाली ब्रांच में जो आपका चार्ज है वो कितना है? 0 है। जब चार्ज इसमें आपका फ्लो ही नहीं हो रहा तो इस चार्ज को या इस लाइन को आप यहां से निकाल दो। जब इस चार्ज में मतलब इस लाइन में आपका चार्ज फ्लो नहीं हो रहा तो कैपेसिटेंस कुछ एनर्जी स्टोर करेगा क्या? क्या कोई कैपेसिटेंस शो करेगा? नहीं करेगा। जब इस लाइन में आपका चार्ज फ्लो नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये लाइन आपकी यहाँ पे शो करके कोई फायदा नहीं है, तो आप यहाँ से इस लाइन को रिमूव भी कर सकते हो। ये फायदा आपको हो गया। अब बताओ ये इजीली हो पाएगा या नहीं? ये दोनों किस में कनेक्ट हो गए? सीरीज में। जब ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है तो इनका सी नेट कितना आएगा बताओ? 1/6 म्यू प्लस का 1/18 म्यू। ठीक है, तो ये आपका निकल के आएगा, देखिए कितना 1/c नेट आपका आ जाएगा 18 म्यू। इसका आ गया कितना? एलसीएम 3 प्लस का 1, तो 1/c नेट आपका आ जाएगा यहाँ पे 18 μ/4। ठीक है, तो इनका जो नेट है वो कितना आ गया आपका? इन दोनों का जो सीरीज में कनेक्ट है तो सीरीज में आपको पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना होता है 1/c1 प्लस का 1/c2। तो इनका जो नेट है वो कितना आ गया आपका? ये आ गया 18 μ/4। अब देखो ये भी आपका 6 और 18 है, ये भी सीरीज में कनेक्ट है, तो ये भी कितना आएगा आपका? ये भी आपका आ जाएगा कितना? 18 μ/4। क्लियर है इतनी बात या नहीं? अब बताओ ये दोनों किस में कनेक्ट है? पैरेलल में। पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है? पैरेलल में फॉर्मूला होता है आपका सी नेट इक्वल C1 प्लस का C2। दोनों को प्लस कर दो। पहला है आपका 18 μ/4, 18 μ/4। ठीक है, एलसीएम लोगे आएगा 4, 18 कितना हो गया? 36 μ/4। माइक्रो का मतलब क्या है यहाँ पे? माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, तो आप इसे कर पाओगे या नहीं? क्लियर है? जरूरी नहीं है कूलाम, फेराडे भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सी नेट की वैल्यू इजीली निकल के आ जाएगी। हो जाएगा ये क्वेश्चन? कुछ था क्या? अब देखो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस ये क्वेश्चन है, उसी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस ये क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को स्टॉप करके ट्राई करने की कोशिश करो, अभी मत करो, पहले समझा दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो आपका शायद कंपटीशन में आया हुआ था। ठीक है, देखो पहले आप रेशियो चेक कर लो, रेशियो इक्वल है या नहीं। अगर रेशियो इक्वल होगा तो काम बन जाएगा आपका। रेशियो देखो, ये आपका 6 माइक्रो अपॉन 12 माइक्रो, इसका रेशियो 4 माइक्रो अपॉन
18 माइक्रो, सॉरी 8 माइक्रो। रेशियो चेक कर लो पहले, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, ये अपॉन ये अपॉन ये, 6 से काटोगे 2, 4 से काटोगे 8 को 2, 1/2 इक्वल है 1/2 के। देखो रेशियो इक्वल आ रहा है, मजे आ गए। जब रेशियो इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब बीच वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, बीच वाली ब्रांच में कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब आप इसे यहां से कर सकते हो रिमूव। अगर कंडीशन बैलेंस है, रेशियो आपका इक्वल आ रहा है, इसका मतलब बीच वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो आप इजीली उसे रिमूव कर सकते हो। अब बताओ ये दोनों किस में कनेक्ट हो गए आपके सीरीज में, अब बताओ ये दोनों किस में कनेक्ट हो गए आपके सीरीज में, मतलब ये आपके आ गया सीरीज, ये आ गया आपका सीरीज। अब बताओ इनका नेट कितना आएगा, 6 और 4 का नेट सीरीज में क्या आएगा, 1/c नेट 1/6 माइक्रो प्लस का 1/4 माइक्रो। 6 और 4 एलसीएम कितना आएगा 36, या फिर 12 ले लो, 12 माइक्रो। यहाँ पे आएगा 2 प्लस का 3, तो ये आपका आएगा 12 माइक्रो, उल्टा कर दो 5, तो सी नेट की वैल्यू यहाँ पे आपकी आ गई 12 माइक्रो अपॉन 5। कितना आ गया 12 माइक्रो अपॉन 5। क्लियर है, तो ये आ गया 12 माइक्रो अपॉन 5। ये भी तो आपका सेम है, 12 और 18 सेम नहीं है, अलग है। देखो निकालना पड़ेगा, निकालो इसे। तो यहाँ पे ये आपका कितना आएगा, देखो इसका सी नेट 1/c नेट आपका आ जाएगा 1/12 माइक्रो प्लस का 1/8 माइक्रो। ठीक है, 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा आपका 48 माइक्रो। 12 से कितना टाइम्स 24 आ जाएगा, 24 माइक्रो। 2 प्लस का यहाँ पे आएगा 3, तो ये आपका आएगा 1/c नेट। सी नेट की वैल्यू आपकी आगे उल्टा करेंगे तो 24 माइक्रो अपॉन 5। ठीक है, तो उसका सी नेट कितना आ गया 24 माइक्रो अपॉन 5। दोनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। पैरेलल में क्या फॉर्मूला होगा, सी नेट इक्वल होगा आपका किसके, C1 प्लस का C2। C1 कितना है 12 माइक्रो फेराडे प्लस का 24/5 माइक्रो। एलसीएम आएगा 5, इसके नीचे 1, तो ये हो जाएगा आपका 60 माइक्रो प्लस का 24, 84 माइक्रो बाई 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा सी नेट। बताओ इस टाइप के कॉन्सेप्ट को आप निकाल पाओगे या नहीं। व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड आपको समझ में आया कि नहीं। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका एक क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। विद इन 1 मिनट के अंदर वीडियो को स्टॉप करके आंसर निकाल के रखो। आंसर उसके सामने लिखा होगा आपका, हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है 100% लिखा ही हो, लेकिन आंसर निकालो। कॉन्सेप्ट सही लगाओगे तो आंसर भी आपका सही आएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टॉप करके एक बार लगाइए। लगा लिया होगा, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही इमेजिंग लेक्चर को देखने के लिए चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।